बिहार बांकीपुर में जीत के बाद एनडीटीवी पर आए हैं प्रशांत किशोर। ये एक्सक्लूसिव बातचीत। प्रशांत किशोर ने इस बातचीत में कहा है कि मजबूत किला बीजेपी का नहीं जनता का होता है। विकास के लिए बांकीपुर की जनता ने वोट किया है। बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को संदेश दिया है। तो अपनी इस बड़ी जीत के बाद एक एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से ये सभी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मजबूत किला बीजेपी का नहीं जनता का है। विकास के लिए बांकीपुर की जनता ने इस बार वोट किया। बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को संदेश दिया है। इनसे खास बातचीत। लोग बोल रहे हैं कि जो सबसे मुश्किल किला था उसको आपने फतह किया। नहीं, सबसे मुश्किल किला तो क्या कहेंगे, मतलब बीजेपी का स्ट्रॉन्ग सीट रहा है। बीजेपी कभी नहीं हारी है बांकीपुर, तो उस नज़रिए से आप कह सकते हैं कि उनका मजबूत सीट था। लेकिन किला तो जनता का ही होता है, जनता ही बनाती है, जनता ही उसको हटाती है। आप जब नहीं, मतलब अगर आप देखेंगे 422 बूथ है और जो एनालिसिस हो रहा है किस जाति ने वोट दिया, किस वर्ग ने वोट दिया है, 422 बूथ में 2/3 से ज़्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, जनसुराज आगे। तो ये दिखाता है कि हर बूथ पर, हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों ने वोट दिया है। जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर वोट दिया है। और 3 साल से जनसुराज यही प्रयास कर रहा है, यही बात लोगों को सिखा रहा है कि एक बार आप जाति, धर्म, दल और नेता के से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर आदमी को वोट दीजिए। बांकीपुर की जनता ने उस बात को सुना है, समझा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। और कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने ये विश्वास व्यक्त किया है उनके साथ मिलकर उनके जीवन में बेहतरी आए, उसके लिए प्रयास करेंगे। आपने बोला भी कि हम नाली और गली पर ये चुनाव नहीं लड़े हैं, हमारा लार्जर इशू है, और आपने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला किया। नहीं, लार्जर इशू ये है कि बिहार तो बांकीपुर के एक विधायक से नहीं सुधरेगा। बिहार तो तब सुधरेगा जब बिहार में अच्छे आदमी मुख्यमंत्री हों। तो ये जरूर मुद्दा रहा है हम लोगों का, और हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने मैंडेट बीजेपी को दिया है, एनडीए को दिया है। अगले 4 वर्ष भाजपा की ही सरकार रहनी है। तो हम लोग का ये पूरा प्रयास है कि ये दबाव बनाकर रखें, भाजपा के नेतृत्व को ये संदेश देते रहें। और बांकीपुर की जनता ने उसमें अपनी आवाज़ जोड़ी है, अपना सहयोग दिया है। जहां भाजपा के नेतृत्व को ये बात बताने का प्रयास है कि आप किसी अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, वो कुशवाहा हो या किसी अन्य जाति का हो, इससे फर्क नहीं है। आदमी अच्छा होना चाहिए ताकि बिहार में पढ़ाई की बात हो, बिहार में रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन बंद करने की बात हो। आखिर मोदी जी अगर गुजरात की चिंता कर रहे हैं, मोदी जी अगर यूपी की चिंता कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, तो बिहार भी तो भारत का हिस्सा है। हम लोगों ने भी तो वोट दिया है मोदी जी को। तो ये मोदी जी की जिम्मेवारी है कि बिहार में सबसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाएं ताकि यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। विधानसभा में जो आपकी पार्टी का प्रदर्शन रहा था, उसके बाद एक तरह से ऑक्सीजन मिल गया जनसुराज को। देखिए, पार्टी का लोकतंत्र है, कभी आप जीतेंगे, कभी हारेंगे। अभी भाजपा यहाँ हारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा की ताकत कम हो गई। भाजपा का जो अपना विचार है, अपना प्रयास है, वो तो जारी रहेगा। आज जो बांकीपुर में हम लोग की जीत हुई है, अगर मैं 3 साल वो प्रयास नहीं करता तो थोड़ी ना हमको आज बांकीपुर के लोगों ने जिताया होता। तो अगर आप ईमानदारी से समाज में लगकर प्रयास कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको दिखेगा। वो बांकीपुर में कल दिखा है। अब आगे का एजेंडा क्या है प्रशांत किशोर का? आगे का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में एक अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने। बिहार की जो सरकार है उसका मुख्य मुद्दा अपराध और अपराधी न होकर पढ़ाई, शिक्षा और पढ़ाई, रोजगार और पलायन को रोकना हो, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, और जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह बने। ये हमारा मुख्य मुद्दा है, इसी पर हम चुनाव लड़े हैं। इसके साथ साथ बांकीपुर में अगले 2 से 3 महीने में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार, मैंने जो वादा किया है लोगों से, विधायक और विधायकी से जुड़े हुए सारे मामलों में भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको नली गली वगैरह की जो समस्या है, राशन कार्ड, पेंशन की समस्या है, वो खत्म, उसमें आपको सुधार दिखेगा। एक वादा मैंने और किया है जो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना चाहता हूं कि अगले 1 साल में बांकीपुर के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा। अगर नहीं होगा तो उन इलाकों के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। ये इस पर मैं 1 साल में काम करके आपको दिखाऊंगा। विपक्षी एकता के लिए भी काम करने की बात नहीं, हमारा बिहार फोकस है। मैं बिहार में बिहार की विपक्षी नहीं, बिहार में हम लोग लड़ ही रहे हैं। बिहार में विपक्षी एकता की कोई जरूरत नहीं है। जो बिहार में जरूरत
समाज में काम करने की है, बिहार में जरूरत पढ़ाई की है, बिहार में जरूरत रोजगार की है। विपक्षी एकता और समीकरण हम लोग बहुत देख चुके, उसका कोई महत्व नहीं है। बांकीपुर की जनता ने जो विश्वास जताया है और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनके लिए भी मिलकर उनके साथ काम करेंगे। बांकीपुर बेहतर बने, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म ना हो तो कम से कम हो, और साथ ही यहाँ इसको मॉडल विधानसभा के तौर पर हम लोग डेवलप करने की कोशिश करें। और उसमें एक जो पैमाना मैंने रखा है शिक्षा का, कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके, उसके लिए हर संभव अगले 1 साल में प्रयास करेंगे। एक कोई वीडियो चला रहा है कि इन्होंने कहा था कि हम अभी कह रहे हैं कि बांकीपुर बेंगलोर नहीं बन सकता है, पहले कहा था। पहले भी ये नहीं कहा था, पहले ये कहा था कि 20 वर्ष में बांकीपुर बेंगलोर से भी बेहतर बने, ऐसा एक ब्लूप्रिंट अगले 2 साल में बनाएंगे। ब्लूप्रिंट बनाने की बात है, विधायक की क्षमता ये नहीं कि हम बेंगलोर बना देंगे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, राजनीतिक तौर पर झूठ नहीं बोलते हैं। हमने जो कहा है कि बिहार बांकीपुर में विधायक और विधायकी से जुड़े मामलों में कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। दूसरी बात मैंने कही है कि यहाँ पर हमारे आचार विचार व्यवहार से लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे देखकर। और तीसरी बात मैंने कही है कि 1 साल के अंदर यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय है, खासकर गरीब इलाकों में, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखेगा। अगर नहीं होगा तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। हर हालत में 1 साल में बांकीपुर में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करके दिखाएंगे। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।